अब ठंडियाँ जा रही हैं और ठंडियों में हम बहुत सारे चीज़ें आलू से बना के खाते हैं। तो अगर आपने इसे नहीं बना के खाया है तो ज़रूर बना के खाइए। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और पनीर से आलू चॉप। तो आपने आलू चॉप तो बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा। अगर आप पनीर की आलू चॉप नहीं बना के खाया है तो ज़रूर बनाइए। इसे आलू बोंडा बोल दीजिए या कटलेट बोल दीजिए, हम तो आलू चॉप ही इसे बोलेंगे। देखने में जितना ये स्वादिष्ट दिख रहा है, खाने में कहीं ज़्यादा लगता है और ये सभी को पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं पनीर आलू चॉप। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ ढेर सारी धनिया ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्च ली है। तो इन सबको हम पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो एक मिक्सर जार लेते हैं और उसमें इन सारी चीज़ों को डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेते हैं। तो ये स्वादिष्ट है और तीखा चटपटा नाश्ता आप ज़रूर बनाइए। एक बार आपने इसे बनाया तो इसे बार बार आप बनाकर खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है और हमने यहाँ पे आलूओं को उबाल कर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो आलूओं को हाथों से इस तरह हम तोड़ लेंगे। आपको मैशर से मैश करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आलूओं को इस तरह हाथों से हम तोड़ कर रख लिए हैं। अब चलिए इससे मसाला तैयार करते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया था गर्म होने के लिए और उसमें 3 से 4 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच हींग डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। दोनों को अच्छी तरह से चटकने देंगे और इसमें यहाँ धनिया का पेस्ट डाल देते हैं। तो धनिया के पेस्ट को आपको पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा कर रख लेना है। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छी तरह से भुजा चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं आलू और आलू को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए भूजना है, जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। और आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या कमी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तीखा और नमक का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार करिएगा। तो यहाँ पे मसाला हमारा बन चुका है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और चलिए अब बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक हम मसाले में भी डाले हैं तो नमक का ध्यान रखना है। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे। घोल को आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इस तरह घोल बनाना है कि वो अच्छी तरह से कोट हो जाए ये हमारे आलू चॉप पर। तो यहाँ पर हम पनीर को काट लेते हैं। तो पनीर को हमने क्यूब में काटा है, आप बड़े या छोटे साइज में काट सकते हैं। तो पनीर को काट लेते हैं, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ हमने सारे पनीर को काट लिया है जितना हमें बनाना था। तो इस तरह से आपको काट लेना है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया वाला पेस्ट। तो धनिया वाला पेस्ट को आपको इसी तरह बचा कर रखना है। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और अच्छी तरह से हम पनीर को इससे कोट कर लेंगे। तो ये पनीर वाला आलू चॉप बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और अभी चल रही हैं ठंडियाँ। ठंडियों में चटपटा नाश्ता करने का मन बहुत करता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। तो अब चलिए इसे फ्राई करेंगे। तो पैन हमने रख दिया था, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इससे सारा डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। पनीर को जब आप तेल में डालेंगे तो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद पनीर फ्राई हो गया है, मसाला ठंडा हो गया है और हमारा बेसन का घोल भी बन गया है। अब आलू का मसाला लेंगे थोड़ा सा और उसे इस तरह से गोल करके चिपटा करेंगे। बीच में पनीर का क्यूब रखेंगे और इसे अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे आलू के मसाले से। तो आपको जितने बड़े साइज़ में इसे बनाना है उतना आप आलू मसाला ले सकते हैं। अच्छे से कवर करने के बाद अब चलिए हम इसे डालते हैं बेसन के घोल में और तेल हमने रख दिया है गरम होने के लिए। तो तेल को आपको मीडियम गरम रखना है, हाई गरम नहीं रखना है। तो यहाँ पे ये आलू चॉप बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए बेसन इसे कोट करते हैं। तो बेसन को एक बार और चला लेंगे और इस तरह हमने चम्मच से इसे कोट कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी इसे कोट कर सकते हैं। एक और हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए। आप चाहें तो कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो हमने तेल तो रखा ही था गरम होने के लिए और तेल अच्छी तरह से अब गरम भी हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसमें डाल देते हैं आलू चॉप। तो कुछ देर डालने के बाद इसे छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसे अलट पलट कर हम
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप जिसमें फ्राई करिएगा वो गहरा वाला बर्तन लीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से डूबा रहे तेल में। और इस तरह से हमने इसे फ्राई किया है तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूला फूला सा लग रहा है। और बेसन का कोट ना तो इसके ऊपर मोटी परत है ना ही पतली, ये बहुत ही अच्छा बैटर बना था हमारा। तो यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट और चटपटा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, एकदम फूला फूला और देखकर ही खाने का मन कर रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। तो चलिए गर्मा गर्म देते हैं इसे खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ऊपर से चटनी रख दी, और धनिया टमाटर की चटनी तो सभी की फेवरेट होती है और सभी चीज़ों से खाने में अच्छी लगती है। तो आप भी धनिया और टमाटर की चटनी बनाइए और ये आलू और पनीर का चॉप बनाइए और खाइए इन सर्दियों में। तो ये चटपटा सा नाश्ता अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। एक हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, इसके अंदर की फीलिंग बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। तो आप इसे ज़रूर बना के खाइए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय।